हम इसको नेक्स्ट टर्म में दे देंगे। इस टर्म फर्स्ट टर्म में लाइट चैप्टर आ रहा है बच्चों, जो कि काफी इजी और मजेदार चैप्टर, आसान चैप्टर है। ऑनलाइन लेक्चर में भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग लाइट टॉपिक, चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं और अपनी दुनिया को देखते हैं, ठीक है। बिकॉज वाई, बिकॉज फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो नेचर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बच्चों, आप ये चीज को ऑब्जर्व करते हो कि हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन है, आंख, है ना। आंख होने के बावजूद हम चीजों को रात में देख नहीं पाते हैं, है ना। अंधेरा होता है तो नहीं देख पाते। हमें चीजों को देखने के लिए लाइट चाहिए होता है। अगर लाइट है तो हम चीजों को देख पाएंगे, अदरवाइज हम चीजों को नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास स्पेशल ऑर्गन आईज होने के बावजूद लाइट अगर एब्सेंट है तो हम लोग नहीं देख सकते चीजों को। जैसे कि बच्चों, अगर हम अंधेरी काली रात की बात करें, अमावस्या की काली रात, अंधकार छाया हुआ है, इतना अंधेरा है कि हमको आसपास कुछ नहीं दिखेगा, है ना। क्यों? क्योंकि लाइट मेरी आंखों में नहीं जा रहा है, दिस इज द रीजन हम नहीं देख सकते। लेकिन वही बच्चों चांदनी रात हो, पूर्णिमा की रात हो, तो लाइट थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है और हम चीजों को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। वाई स्टूडेंट्स? बिकॉज लाइट इज प्रेजेंट। तो बच्चों, इसी को हम लोग, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के टॉपिक में, जिसका नाम है लाइट। अब लाइट के बगल में आप देख रहे हो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि जूनियर क्लासेस में आप रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े। रिफ्रैक्शन एक नया शब्द है जो कि सिमिलर है रिफ्लेक्शन से, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करें। रिफ्रैक्शन शब्द का मतलब जानने से पहले बच्चों, क्या आपने सोचा है कि अगर सन की बात करें तो इट राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन, वो ईस्ट डायरेक्शन में उगता है। लेकिन बच्चों, जैसे ही हम खिड़की खोलते हैं, अगर मेरा खिड़की किसी और डायरेक्शन में, या फिर वेंटिलेटर को हम लोग देखते हैं तो वेंटिलेटर के थ्रू लाइट अंदर आ जाता है। हाउएवर सूरज तो ईस्ट में उगा है, ऐसा क्यों होता है? दूसरी बात बच्चों, जब हम लाइट जलाते हैं तो पूरा का पूरा रूम रोशन हो जाता है, ठीक है ना, पूरा रूम रोशन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। होता यह है बच्चों कि जब सूरज उगता है तो उगने के बाद उसका लाइट पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी पे चीजों से टकराता है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, बाउंस बैक होता है, टकराने के बाद बाउंस होता है। जिस तरीके से बचपन में कॉस्को गेंद से तुम लोग खेलते होगे, पटकते हो तो बैक होता है, बाउंस बैक होता है। जस्ट लाइक दैट स्टूडेंट्स, लाइट भी बाउंस बैक होता है, टकरा के वापस आता है। बच्चे, जब लाइट टकरा के अपने ही मीडियम में वापस आ जाए, जहां से गया था उसी मीडियम में वापस आए, तो इस तरह के फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि बच्चों, अगर लाइट है, तुम देख रहे हो कि लाइट है, कहीं भी अपने घर में भी देख सकते हो, तुम्हारे आसपास लाइट प्रेजेंट है, इसीलिए चीजें रोशन है, ठीक है, चीजें रोशन है, चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं। तो बच्चों, होता यह है कि लाइट उस पार्टिकल पे गिरता है, उस ऑब्जेक्ट पे गिरता है, और गिरने के बाद टकराता है और बाउंस बैक होता है, टकरा के वापस आता है, ठीक है। तो हवा में लाइट था और हवा से पार्टिकल पे टकराया या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे टकराया और टकराने के बाद वापस आया, ठीक है। तो इसको कहते हैं बाउंस बैक होना। और हवा से टकराया था और हवा में ही वापस आ गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। जब लाइट दीवार से टकराता है, सपोज ये बोर्ड है, लाइट इस बोर्ड से टकरा रहा है, टकरा के बच्चे वापस आ जाए, कहां से? यहां से गया था और इसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। बच्चों, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट का टकरा के अपने ही मीडियम में वापस आना, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जब लाइट जो है वो टकराए नहीं, टकरा के अंदर घुस जाए। जैसे कि बच्चों ये बोर्ड है, तो इससे तो लाइट टकरा के वापस आ रहा है, लेकिन बच्चों ये ग्लास होता है, शीशा होता है, तो लाइट इसके आर पार हो जाता है ना। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए, हवा से ग्लास के अंदर चला गया, इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, बचपन में आपने पढ़ा होगा दैट लाइट रेक्टिलिनियरली प्रोपेगेट करता है, लाइट सीधा चलता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है, पढ़ा है आप लोगों ने। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि लाइट मुड़ता भी है, लाइट घूम भी जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में कि लाइट घूम जाता है। दूसरी बात बच्चों, आपने ये भी पढ़ा होगा कि लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि
अगर इसको जीरोस को लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों अगर इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 3 जीरो कैंसिल हो जाता है, बचता है मेरे पास बच्चों 3 0 0 3 4 5। देख रहे हो 1 2 3 4 5। तो बच्चों मेरे पास कितना जीरो बच जाता है, 5 जीरो। ये हो जाता है किलोमीटर पर सेकेंड। अब तुम देख सकते हो ये कितना किलोमीटर है, 1 टेंस 1000, 10,000, 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में ट्रैवल करता है लाइट। ठीक है, ये स्पीड लाइट का है बच्चों हवा में और वैक्यूम में। लेकिन बच्चों ये स्पीड वैरी भी करता है अलग अलग मीडियम में। पानी में इसका स्पीड कुछ और होगा, पानी में इसका स्पीड स्लो हो जाएगा क्योंकि पानी डेंसर मीडियम है। दूसरी बात बच्चों, डायमंड में इसका सबसे ज्यादा स्पीड स्लो हो जाएगा क्योंकि डायमंड हाईली डेंसर है, डेंसर हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा उसके अंदर पार्टिकल्स काफी एक दूसरे से करीब है। ग्लास में इसका स्पीड कुछ और होगा बच्चों। इसको भी हम लोग किस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन टॉपिक। बच्चों रिफ्रैक्शन इज अबाउट व्हाट, रिफ्रैक्शन इज व्हाट बच्चों, द ट्रैवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा तो इस फेनोमेना को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन। और लाइट जब बाउंस बैक होगा सेम मीडियम में तो उसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो इस बात को? लाइट जब टकरा के वापस अपने मीडियम में आ जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम चला जाए, हवा से पानी में चला जाए, पानी से फिर ग्लास में चला जाए, तो इस तरह के फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, रिफ्रैक्शन वो फेनोमेना है जिसके कारण लाइट बेंट हो जाता है, लाइट टेढ़ा होकर चलने लगता है। रिफ्रैक्शन वो फेनोमेना है जिसके कारण लाइट स्लो हो जाता है, लाइट का स्पीड स्लो हो जाता है। बच्चों एक मजे की बात बताऊं, बच्चे अगर मजे की बात करें तो ये अगर सपोज हम हैं, ठीक है, और अगर हम तारे को देख रहे हैं ना, तारा को, सभी कुछ रिफ्रैक्शन टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तारा को हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तारा को हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, हमको लग रहा है कि तारा एक्चुअली यहाँ है, ठीक है। अब देखना बच्चों, तारा एक्चुअली यहाँ नहीं है, ठीक है, तारा एक्चुअली यहाँ नहीं है। इस तरीके से देखना, समझना, दो तारा है मेरे पास, इमेजिन दो तारा है मेरे पास। एक एक्चुअल तारा है जो एक्चुअल जगह पे है और एक अपेरेंट जगह पे होता है। मतलब जो हमको दिखता है ना वो होता नहीं है। कैसे समझना, हमको क्या दिखेगा बच्चों, हमको सीधा देखने का कोई भी चीज आदत है, हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। तो बच्चे सपोज कि इस तारे को हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये अपेरेंट पोजीशन है। सब इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बता रहे हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं। ये अपेरेंट पोजीशन, यहाँ पे एक्चुअली में तारा प्रेजेंट नहीं है। तारा कहाँ प्रेजेंट है, तारा यहाँ प्रेजेंट है क्योंकि लाइट बेंट होता हुआ आया है, मुड़ता हुआ आया है। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। हमारी आंखों को समझ में आता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। तो बच्चों तारा एक इल्यूजन पैदा होता है, इल्यूजन मतलब एक धोखा पैदा होता है, नजरों का धोखा। तारा हमको यहाँ दिखता है लेकिन एक्चुअल में तारा कहाँ है, यहाँ है। ये सभी किसके कारण होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर में, वन बाय वन डिटेल में। ठीक है ना, मजा आएगा बच्चों। बच्चों थोड़ा सा मैंने बता दिया रिफ्रैक्शन के बारे में। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है। पहला टॉपिक है हमारा बच्चों रिफ्लेक्शन, जो कि आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हो। रिफ्लेक्शन में हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ नई नई बातें, फैक्ट्स, ठीक है ना, अमेजिंग फैक्ट्स। फिर बच्चे बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन और उसके लॉज की। तुमको पता है दैट देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों लाइट भी कुछ नियमों को फॉलो करता है। जैसे तुम स्टूडेंट हो, यू आल्सो फॉलो सम रूल्स एंड लॉज। आप भी कुछ नियम को फॉलो करते हो, लाइट भी बच्चों कुछ नियम को फॉलो करता है। हम उसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम लोग इमेज की बात करेंगे। इमेज क्या होता है बच्चों, प्रतिबिंब, ठीक है ना। हमारा जो इमेज बनता है बच्चों, जब भी तुम घर से निकलना होता है, तुम क्या करते हो, आईने के सामने खड़े हो जाते हो और अपने आप को देखते हो कि कहीं हम स्मार्ट कम तो नहीं लग रहे हैं, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं।
वो तुम अपने इमेज को देखते हो जो शीशे के अंदर होता है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं बच्चों, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों इमेज बन रहा है बच्चों मिरर में, है ना, तो हम लोग मिरर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मिरर कितने कितने तरह का होता है। अगर आप साइंस सेंटर गए हो तो तुमने देखा होगा मिरर्स को, अलग अलग तरह के मिरर्स को। आज इस टॉपिक में बच्चों आगे चल के हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग रे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है बोर्ड्स में, हमेशा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये रे डायग्राम अगर आप अभी समझ जाते हो तो क्लास 12 के ऑप्टिक्स यूनिट में आपको काफी आसान होगा, समझने में आसानी होगी, काफी मजा आएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, इसमें सबसे ज्यादा मजा सर आएगा। क्लियर नहीं दिख रहा है। वेट अ मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम्स। आप बस थोड़ा सा देखने समझने की कोशिश कीजिए, आज हम समझा ही रहे हैं, चीजों को बता ही रहे हैं। फिर बच्चों हम लोग मिरर फॉर्मूला को डिस्कस करें। मिरर फॉर्मूला में बच्चों हम लोगों को डिस्कस करना है एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने। यहाँ पे जाके हमारा बच्चों खत्म हो जाएगा रिफ्लेक्शन टॉपिक। ठीक है, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर बच्चों हम लोग जाएंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब बच्चों चूंकि मैंने इतनी सारी बातें बता दिया है रिफ्लेक्शन के बारे में, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने का तो समय आ गया है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ छोटी छोटी बातें जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखी है उसको रिवाइज करना जरूरी हो जाता है। बच्चों हम बात करते हैं लाइट की, तो तुम्हारे मन में सवाल आता होगा ये लाइट है क्या चीज, है ना, लाइट है क्या, और ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है। बच्चों तो लाइट ऑरिजिनेट होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपना खुद का लाइट इमिट करते हैं, खुद का लाइट जनरेट करते हैं, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, है ना। आप सभी को पता होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। बस ये ध्यान रखना कि ल्यूमिनस बैटरीज का एग्जांपल उसमें मत दे देना, वो कंपनी है बच्चों, और हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो अपना खुद का लाइट इमिट करते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं बच्चों ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चलिए थोड़ा इसको बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने खुद का लाइट इमिट करते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करूं बच्चों, ऑब्जेक्ट्स को लाइट के दृष्टिकोण से, ठीक है, लाइट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो इसको हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक होता है बच्चों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बच्चों वैसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद का लाइट इमिट करते हैं वो ल्यूमिनस हो गए, और वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास बेचारों के पास खुद का लाइट नहीं होता है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए बच्चों। जैसे कि हम बच्चे, मेरे ऊपर लाइट गिर रहा है तब हम लाइट मेरे ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरे पास लाइट नहीं है, मैं अपना लाइट खुद का इमिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई एम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग और क्लासिफाई करें तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड। ठीक है बच्चों, आप लोग मुझे आंसर करोगे नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। बच्चों दुनिया में नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत कम है। बताइए बच्चों वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बताइए। The moon, वेरी गुड, star, सन, candle, स्टार। कैंडल मैन मेड है बच्चा, कैंडल इज मैन मेड। जुगनू हो सकता है। मैच स्टिक। मैन मेड है firefly, मैच स्टिक, फायरफ्लाई, जुगनू इज द राइट आंसर। लेट्स डिस्कस स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेडियम। 3 नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। उतना इंटीरियर में नहीं जाएंगे, वो रेडियम ये सब पार्टिकल्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही, रेडियम इज आल्सो गुड आंसर। लेकिन हम लोग बात करेंगे सिर्फ 3 चीजों की, और वो चीजें हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। वो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। सन, जो कि अपने खुद का लाइट इमिट करता है, उसके पास खुद का लाइट है, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन के बाद बच्चों दूसरा हो जाता है मेरे पास स्टार, वो अपना खुद का लाइट इमिट करता है, नेचुरल भी है, तो वो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो बच्चे पहले हो जाता है सन, दूसरा हो जाता है बच्चों स्टार, और तीसरा हो जाता है जुगनू, दैट इज फायरफ्लाई, जो कि अपने खुद का लाइट इमिट करता है। बच्चों जब तुम अंधेरी रात में कभी कभी घर से निकलोगे, गांव वगैरह में देखोगे जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वहां बहुत सुंदर सा एक दृश्य बनेगा, बहुत सुंदर सा सीन बनेगा, और छोटे छोटे जुगनू जो है ना उड़ते रहेंगे, एकदम बहुत सुंदर सा सीन होता है वो।
तो जुगनू एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास खुद का लाइट होता है, वो खुद का लाइट इमिट करता है, वो भुक भाग ट्विंकल ट्विंकल करता है ना। तो उसको कभी कभी हाथ पे भी लोगों ने पकड़ा होगा, है ना। बच्चों बहुत अच्छा ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा सा फ्लाई होता है, इंसेक्ट होता है जो उड़ता है। तो बच्चे ये 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए जो कि नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए। बच्चे आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ये काफी सारे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि बच्चों मरकरी हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, दिया हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये सभी मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर ठीक है, एक और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम बोलना चाहते हैं, चंदा मामा, मून। सर मून भी तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। पूर्णिमा की रात याद कीजिए, अभी जस्ट हाल में नो पूर्णिमा की सर। रात आई थी और उस समय चांदनी एकदम चांदनी रात हो गई थी और उस समय हमको चीजें दिखने लगी थी। तो सर मैं क्या देख रहा था कि चंदा मामा भी तो खुद का लाइट इमिट कर रहे हैं और वो क्या दिखा रहे हैं, हमको चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और हम आसपास की चीजों को थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं। तो चंदा मामा इज ऑल्सो अ नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ना सर। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं और वो मुझे बता भी रहे हैं अभी। बच्चे चंदा मामा की बात करें, मून की बात करें, तो मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे गुस्सा कर देंगे, ऐसे कैसे, लाइट हमको देते हैं, ठीक है, वो सर ल्यूमिनस। सन से लेता। वेरी गुड। बच्चों तुमने कभी कभी मिरर यूज किया होगा छत पे। अब तुम्हारे अगर घर के बगल में फ्रेंड है तो तुमने क्या किया होगा कि मिरर लिया होगा, छत पे आके मिरर लेते हो और सूरज का रोशनी जब मिरर पे गिरता है तो तुम अपने दोस्त के छत पे ऐसे ऐसे करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है, और अपने दोस्त को बुलाना चाहते हो, ठीक है ना। तो बच्चों वो क्या हो रहा है कि सन जो है, सन का लाइट मिरर पे गिर रहा है और वो मिरर पूरा का पूरा लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। जस्ट लाइक दिस फेनोमेना मून भी यही काम करता है। मून पे जब बच्चों लाइट गिरता है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइट को कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण हमें चांद जो है वो रोशन दिखता है। लेकिन चांद के पास खुद का रोशनी नहीं है, वो भाड़े पे लाइट ले लेता है, किससे, सन से। तो सन से लाइट लेके रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरीके से मिरर को हम लोग, मिरर पे लाइट गिरता है हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं ना, जस्ट लाइक दैट चांद पे भी लाइट गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है बच्चों, ठीक है। तो चूंकि इसके पास अपने खुद का लाइट नहीं होता है, दिस इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट एज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बच्चों अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बच्चे इस बात कर ले कोई बोर्ड की, अगर इस बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड भी क्या है बच्चे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है ना। बच्चों अब डिस्कस करते हैं कुछ और। यहाँ तक छोटी छोटी बातें थी जो आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ रहे हैं। लेट्स मूव, एक और बातें बची हुई है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्चुअल में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना रिफ्लेक्शन टॉपिक। सो लेट अस डिस्कस। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। आई एम इरेजिंग इट। अब बच्चों ऑब्जेक्ट्स को तो हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोगों ने क्लासिफाई किया यहाँ पे, तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में हमने क्लासिफाई किया। चलिए बच्चों ऑब्जेक्ट्स को और अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाए। बच्चों ऑब्जेक्ट्स को और 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला होता है बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, आप जानते होंगे इसको, परिचित होंगे। यस सर। एक होता है, बोलो सर ब्लर दिख रहा है सर कोई बात नहीं, ट्रांसलूसेंट, सुनते रहिए। ओपेक। सर, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे आज, बहुत एब्र है। नो वरीज, सुनते रहिए, सारी बातें सुननी है, समझनी है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, नो वरीज, सारी बातें समझ में आएगी। बच्चे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके आर पार लाइट कंप्लीटली हो जाए। वैसे ऑब्जेक्ट्स जिसके आर पार लाइट हो जाता है उन सारे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि एयर, हवा, हवा की बात करें तो हवा के आर पार लाइट हो जाता है, तो हवा, एयर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, एयर। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप लोग दीजिए बच्चे, उन ऑब्जेक्ट्स का जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट आर पार हो जाता है। वाटर, ग्लास। बच्चों ग्लास। ग्लास, वेरी गुड। प्रिज्म सर, प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म, डायमंड, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने थ्रू लाइट को आर पार हो जाने दें, लाइट को कंप्लीट अपने आर पार होने जाने दें, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जिसमें एग्जांपल हो गया एयर के आर पार लाइट हो जाता है, अगर बीच में पानी है तो लाइट आर पार हो जाता है,
ठीक है, और जिन चीजों के आर पार लाइट हो जाता है बच्चों, उन चीजों के आर पार हम लोग देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका दो डेफिनेशन बनता है, द ऑब्जेक्ट्स which allows the light to completely pass through it, वैसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को कंप्लीटली पास होने दें, that objects are called transparent objects. Second thing, second definition इसका, the objects जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, the objects from which we can see other objects from it, the objects from which we can see through it, जिसके थ्रू हम लोग देख सकें, the objects from which we can see through it, जिसके आर पार हम लोग देख सकें, उसको हम लोग कहते हैं बच्चे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस डिस्कस बच्चों अबाउट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो वैसे ऑब्जेक्ट्स बच्चों जो लाइट को कंप्लीट आर पार ना होने दें, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। आर पार तो होने देते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे कि बच्चों देखो मेरे पास ये फोन है, ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रिलीज कर रहा है। अब बच्चों ध्यान से देखो, हवा है तो लाइट को आर पार होने दे रहा है, तो हवा तो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे अपनी उंगली की, ये मेरा उंगली है, अब उंगली को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो जैसे ही मैंने अपना हाथ इस लाइट पे रखा बच्चों, तो लाइट बाहर तो आ रहा है लेकिन लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो गई। दिस इज द रीजन हम अपनी उंगली को बोल सकते हैं कि ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। वंस अगेन एक बार और करते हैं, मजा आएगा। हम लाइट को ऑफ कर देते हैं, तो लाइट अंधेरा हो गया। अब देखो ये है मेरे पास टॉर्च। अब बच्चों इसमें क्या होगा कि ये लाइट हवा के आर पार हो रहा है, तो हवा तो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर हम अपने हाथ की बात करें, इस उंगली की बात करें, क्या ये ट्रांसपेरेंट है, क्या ये ट्रांसलूसेंट है? चलिए समझते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग रखेंगे लाइट के ऊपर। कहाँ चला गया? यहाँ है। तो जैसे ही हम इसको लाइट के ऊपर रखते हैं, हम क्या देखते हैं कि लाइट आर पार तो हो रहा है लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो गई। इंटेंसिटी बहुत कम हो जाने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स बच्चों जो लाइट को आर पार तो होने दे लेकिन लाइट की इंटेंसिटी ब्राइटनेस काफी कम कर दें, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो मेरी उंगली क्या है? एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये है मेरे पास बुक। क्या ये बुक, इस बुक का पेज ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है? चलिए चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं बच्चों। ये एक पेज है, ठीक है, और मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चलिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग देखते हैं। ये लाइट देखो आर पार हो रहा है एयर के, तो एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। लेकिन इस पेज के ऊपर देखते हैं क्या आर पार होता है? तो जैसे ही हम पेज के ऊपर लेके जाते हैं, काफी हद तक आर पार हो रहा है लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो चुकी है। तो ये पेज भी क्या है बच्चों? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। अब देखो लाइट को बाहर निकाल रहे हैं पेज के, जैसे ही पेज की बाहर निकालते हैं इसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है? एयर के कारण। एयर क्या ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो कंप्लीट लाइट को आर पार होने दे रहा है। लेकिन ये बच्चों एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को बच्चों कम आर पार होने दे रहा है, इंटेंसिटी घटा दे रहा है। चलिए चेक करते हैं एक बार और। एक मिनट सर, एक ये ऑयली देखो, पेपर इसका इंटेंसिटी काफी एग्जांपल हो कम हो गई। सकता है। Yes, you are right. Oily paper is also an example of translucent object. Oily paper की बात करें बच्चों, तो तुम देखो और सर एक बटर मिनट, पेपर? पहले इसको मैं yes, let's come back. बच्चों इस पेपर की बात करें तो ये एक व्हाइट पेपर है। अगर इसके देख रहे हो इंटेंसिटी काफी कम हो गया था, लेकिन इसके आर पार हम लोग चीजों को कम देख पाते। अगर आर पार हमको देखना होता है ना, देखना होता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं? इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, थोड़ा सा तेल लगा के ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं, जिससे क्या होता है? थोड़ा सा हमको बाहर धुंधला धुंधला दिखने लगता है। इसका डेफिनेशन भी है बच्चों कि वैसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट बहुत कम मात्रा में जाए, जिसके आर पार चीजें बहुत कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा दिखे, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। बच्चों ने एग्जांपल दिया ऑयली पेपर, फिर ये नॉर्मल पेपर, ये सभी एग्जांपल आते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, बैक कवर देख लेते हैं। ये जो मेरा फोन का कवर, वो वाला कवर, ठीक है ना, जो ये जो मेरा कवर देख रहे हो, आई लव माई मॉम वाला, ये कवर क्या हो जाता है बच्चों? ओपेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट को आर पार नहीं होने देगा। देखो नहीं होने दिया, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया बताओ तो? ट्रांसलूसेंट हो गया ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा बैक कवर जो है ये ट्रांसलूसेंट है, देख रहे हो ना? ऐसे देखो और ऐसे। यस सर। लाइट की इंटेंसिटी घटा दिया, तो दिस इज व्हाट ट्रांसलूसेंट बच्चों। और अब हम लोग बात करेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स का। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को आर पार नहीं होने देते हैं, चाहे कुछ हो जाए लाइट को आर पार नहीं होने देते। वैसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं हम लोग बच्चों ओपेक ऑब्जेक्ट्स। लेट अस डिस्कस ओपेक ऑब्जेक्ट्स
क्या है उसके एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आई हैव दिस मार्कर, ये मेरे पास एक मार्कर है। चलिए चेक करते हैं ये ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है। तो इसके लिए हमको इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के आगे लाना हो। जैसे ही हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के आगे लाते हैं, लाइट आर पार हो रहा है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसलूसेंट, ओपेक नहीं है। लेकिन अगर हम इस पूरे बुक को ले ले, पेज को नहीं बुक को ले रहे हैं, ये है लाइट, और अब देखो क्या लाइट तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मीनिंग कि ये बुक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और समझ रहे सर हो बातों आपका को? बॉडी भी ओपेक ऑब्जेक्ट। मेरा बॉडी की बात करते हैं, अब देखते हैं कि मेरी बॉडी के साथ क्या बता। मेरा फिंगर तो ट्रांसलूसेंट हो गया था, मेरी बॉडी को देखते हैं, क्या हम ओपेक हैं, क्या हम ट्रांसलूसेंट हैं, क्या हम ट्रांसपेरेंट हैं। तो देखो हम अपनी बॉडी की बात करते हैं। ये देखो लाइट हम अंदर डाल दिए, अब पीछे से लाइट निकल रहा है कि नहीं तुम लोग देखो, पीछे से लाइट नहीं निकल रहा है। इसका मतलब हम क्या है बच्चे? ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। उसी तरीके से व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं, क्या ये ओपेक ऑब्जेक्ट है? चेक इट आउट बच्चों, देख सकते हैं हम लोग कि ये है बोर्ड है, इस बोर्ड को मैंने उठा दिया, अब इसके पीछे लाइट लेके जाते हैं। देखो लाइट यहाँ पे है, इसको पीछे लेके जाते हैं तो लाइट को बाहर नहीं आने दे रहा है, मतलब कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो आई होप बच्चों कि ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये छोटी छोटी बातें जो थी वो इंपॉर्टेंट थी आपको जानने के लिए। बोलिए सर, ओपेक में मेटल हो सकता है ना? ऑफ कोर्स मेटल हो सकता है, अगर मेरे पास कोई लोहा का सामान है, अभी तो नहीं है, हाँ है ना मेरे पास, स्टेपलर है, स्टेपलर है बच्चों। तो क्या ये ट्रांसपेरेंट है, क्या ओपेक है, इसको चेक करते हैं। ये हालांकि अलॉय है, लेकिन हम लोग इसको मेटल कंसीडर करते हैं अभी के लिए, थोड़ा देर के लिए। चलो देखते हैं क्या ये ओपेक है। सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को मैंने जला लिया, ये है लाइट और ये है स्टेपलर। चेक करते हैं ये ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस। क्या लाइट को बाहर आने दे रहा है? नहीं, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। देख रहे हो ना, ये लाइट ऊपर ले आए हैं हम और ये नीचे चला गया तो आर पार नहीं हो रहा है, मीनिंग कि ये स्टेपलर ओपेक है। मान के चलते हैं कि ये आयरन से मिलकर बना है, आयरन से बना हुआ है, हालांकि इसमें अलॉय यूज किया हुआ है, लेकिन ये मेटल इसके अंदर है, सारे जो भी अलॉय है मेटल ही है। सर आपका मेटल को कैप। हम लोग क्या क्या ट्रांसलूसेंट है, कपड़ा है ना? हाँ कपड़ा, चलो चलो ले चेक करते हैं। लेट्स चेक इट आउट कि मेरा जो कपड़ा है इज इट ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो कपड़ा को अगर हम लोग देखें तो ये जो कपड़ा मेरा दिख रहा है, देखो मेरे कॉलर के अंदर देखो लाइट निकल रहा है, यस सर। लाइट निकल रहा है ना बच्चे? ये देखो ये पोजीशन पे देखो लाइट निकल रहा है बाहर, बहुत कम मात्रा में निकल रहा है। रुको लाइट ऑफ कर देते हैं बच्चों, देखो लाइट निकल रहा है, काफी कम मात्रा में निकल रहा है। तो मेरा जो ये क्लॉथ है, कपड़ा है, इट इज व्हाट? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है ना, और वही बाहर निकालते हैं, अब अंदर चला गया। तो समझ रहे हो ना, ट्रांसलूसेंट और ओपेक और ट्रांसपेरेंट, सबको क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मजा भी आया होगा आज। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो बचपन में पढ़नी थी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मजा भी किया होगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इन केस ऑप्टिक्स, आपका ये ऑप्टिक्स का ही ब्रांच हो जाता है बच्चों। लाइट के अंदर जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं उसको ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना। इस पूरे यूनिट में, ऑप्टिक्स के यूनिट में आपका ह्यूमन आई टॉपिक हटा दिया है, ठीक है, ह्यूमन आई नहीं आ रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास लगेगा, उसमें ह्यूमन आई हम पढ़ा देंगे, जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है ना, जानकारी के लिए पढ़ा देंगे, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन आप सभी को नहीं आएगा। आई होप सारी बातें आपको क्लियर होंगी। इन केस बच्चों आपको अभी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं। आई थिंक देयर इज नो डाउट, मेरे बच्चे सबसे अच्छे और किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं और कुछ बच्चों का से पूछते हैं कि क्या है कुछ क्वेश्चंस का आंसर। तो बच्चे सबसे पहले मुझे अंजना बताएगी। अंजना आप बताइए, अगर मेरे पास एक डायमंड है, ठीक है, सोना है, कोहिनूर है, समझ रहे हो, सोना की बात, पहले सोने की ही बात कर लेते हैं। मेरे पास मान लो कि है, सपोज मेरे पास सोना है, मेटल है, तो वो सोना ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है, पहले ये बताइएगा बच्चों। इट इज non-luminous. नॉन ल्यूमिनस। वेदर इट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, इसका आंसर बताइए। Opaque. ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर हम डायमंड की बात करें बच्चों, तो इज इट ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस?
Sir, diamond non-luminous. Non-luminous. ऑब्वियसली इट हैज, इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है तो ये नॉन ल्यूमिनस है। क्या ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है? Transparent. Transparent. ऑफ कोर्स, वेरी गुड, लाइट को कंप्लीट आर पार होने देगा तो ट्रांसपेरेंट है बच्चों। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दीज टॉपिक्स। काफी मजा आएगा डिस्कस करने में। रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना होता है जिसमें लाइट आर पार हो जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के कारण लाइट थोड़ा सा बेंट भी होता है, मुड़ भी जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, लाइट का स्पीड घट सकता है और बढ़ भी सकता है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगा। तो रिफ्रैक्शन जब जब होगा लाइट का स्पीड घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लाइट बेंट भी करेगा, है ना, लाइट मुड़ भी जाएगा। इन सभी को हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक में डिस्कस करेंगे। काफी मजा आने वाला है। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे सारी बातों को। बच्चों हमारा लाइट का चैप्टर थोड़ा सा कवर करना है तो इसकी क्लासेस अभी ज्यादा होंगी, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।